नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है साक्षात भक्ति चैनल में, जहां हम सीखते हैं भगवद गीता की वो दिव्य बातें जो हमारे जीवन को सही दिशा और सच्चा उद्देश्य देती है। पिछले अध्याय में श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा का गहरा ज्ञान दिया था। उन्होंने बतलाया कि आत्मा न कभी जन्म लेती है और न ही कभी मरती है, वह सदा अटल और अमर है। उन्होंने यह भी बताया कि जो व्यक्ति हर परिस्थिति में शांत, स्थित और संतुलित रहता है, वही व्यक्ति स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कहलाता है। लेकिन इन सब बातों के बाद अर्जुन के मन में एक गहरी उलझन पैदा होती है। अगर ज्ञान ही सबसे श्रेष्ठ है, तो फिर कर्म करने की क्या आवश्यकता है? इसी प्रश्न का उत्तर आज हम भगवद गीता के तीसरे अध्याय कर्म योग में जानेंगे। यहाँ श्री कृष्णा हमें सिखाते हैं कि जीवन में कर्म से भागना नहीं चाहिए, बल्कि उसे सही भावना और निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। जब हम अपने कर्तव्य को बिना किसी लालच, बिना किसी फल की चिंता के करते हैं, तभी वह कर्म योग बन जाता है। यही कर्म योग है, कर्म भी, शांति भी और भगवान से जुड़ने का मार्ग भी। तो आइए इस अध्याय में हम समझते हैं कैसे हमारा हर कर्म हमें बंधन में भी डाल सकता है और मुक्ति का रास्ता भी बन सकता है। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, यदि आपके अनुसार ज्ञान कर्म से श्रेष्ठ है, तो फिर आप मुझे इस भयानक युद्ध जैसे कर्म में क्यों लगा रहे हैं? अर्जुन के मन में यहाँ गहरी उलझन है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि श्री कृष्ण एक ओर तो उन्हें ज्ञान की बात कर रहे हैं और दूसरी ओर उन्हें युद्ध के लिए प्रेरित कर रहे हैं। अर्जुन का यह प्रश्न बहुत ही स्वाभाविक है, क्योंकि जब मनुष्य के सामने दो रास्ते होते हैं, एक शांत और ज्ञान का, दूसरा कठिन और कर्म का, तो मन भ्रमित हो जाता है कि कौन सा रास्ता सही है। यही स्थिति अर्जुन की है। वह युद्ध से बचना चाहते हैं और ज्ञान के रास्ते को आसान समझ रहे हैं। अर्जुन आगे कहते हैं, हे कृष्ण, आपके वचन मुझे मिले जुले लग रहे हैं, जिससे मेरी बुद्धि भ्रमित हो रही है। कृपया आप स्पष्टता से एक ही मार्ग बताइए, जिससे मैं अपना कल्याण कर सकूं। यह अर्जुन एक सच्चे विद्यार्थी की तरह प्रश्न कर रहे हैं। वह आधे अधूरे ज्ञान से संतुष्ट नहीं हैं, बल्कि अस्पष्टता चाहते हैं। यह हमें भी सिखाता है, जब तक जीवन में अस्पष्टता नहीं होगी, तब तक हम सही निर्णय नहीं ले सकेंगे। लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ, ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिनाम। अर्थात हे अर्जुन, इस संसार में दो प्रकार के मार्ग पहले से ही बताए गए हैं। एक है ज्ञान योग, ज्ञान का मार्ग, और दूसरा है कर्म योग, कर्म का मार्ग। यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन की उलझन को दूर करते हैं। वह बताते हैं कि दोनों ही मार्ग सही है, लेकिन यह व्यक्ति की स्थिति पर निर्भर करता है कि उसे कौन सा मार्ग अपनाना चाहिए। जो लोग गहरे चिंतन और ज्ञान में स्थित होते हैं, वे ज्ञान योग अपनाते हैं, और जो लोग कर्म करते हुए आगे बढ़ते हैं, उनके लिए कर्म योग उचित है। मतलब कि यह श्री कृष्णा कहते हैं, कुछ लोग ज्ञान के द्वारा सत्य को समझते हैं, तो कुछ लोग कर्म करते हुए आगे बढ़ते हैं। लेकिन अर्जुन, इसका मतलब यह नहीं है कि तुम कर्म से दूर भाग जाओ। न कर्मणा मनारंभात् निष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते, न च सन्न्यसनादेव सिद्धि समाधि गच्छति। अर्थात श्री कृष्णा कहते हैं, मनुष्य के केवल कर्म को छोड़ देने से कर्मों के बंधन से मुक्ति नहीं हो सकती, और केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त नहीं होती। इसका अर्थ बहुत ही गहरा है। अगर कोई व्यक्ति यह सोचता है कि मैं कुछ नहीं करूँगा तो मुझे कोई फल नहीं मिलेगा, तो यह गलत है, क्योंकि कर्म न करना भी एक प्रकार का कर्म है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए कर्म करना ही पड़ता है। श्री कृष्ण यह समझा रहे हैं कि भागने से समाधान नहीं मिलता, बल्कि
सही तरीके से कर्म करने से ही मुक्ति मिलती है। इस संसार में कोई भी मनुष्य एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। प्रकृति के गुणों के कारण हर व्यक्ति अनजाने में भी कर्म करने के लिए बाध्य होता है। इसका अर्थ यह है कि मनुष्य चाहे कुछ करे या न करे, उसका मन, उसकी इंद्रियां, उसकी सोच, सब कुछ निरंतर सक्रिय रहते हैं। जैसे आप बैठे हैं, फिर भी आपका मन सोच रहा है, सांस चल रही है, शरीर काम कर रहा है, इसीलिए मैं कुछ नहीं करूँगा। यह केवल एक भ्रम है। श्री कृष्ण यहाँ यह समझा रहे हैं कि कर्म से बचना संभव नहीं है। इसीलिए सही रास्ता यह है कि हम कर्म को सही दिशा में करें। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेर्जुन कर्मेन्द्रियो कर्मयोग मसतस्य विशिष्यते। अर्थात हे अर्जुन, जो मनुष्य अपने मन द्वारा इंद्रियों को वश में कर बिना किसी आसक्ति के अपने कर्तव्य कर्म करता है, वही सच्चा श्रेष्ठ मनुष्य है। यह श्लोक हमें सच्चे कर्म योगी की पहचान बताता है, जो मन को नियंत्रित करता है, जो इंद्रियों को सही दिशा देता है और जो बिना स्वार्थ और फल की इच्छा के कर्म करता है। ऐसा व्यक्ति ही वास्तव में महान होता है। श्री कृष्णा कहते हैं, तुम अपने कर्तव्य कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने से कर्म करना श्रेष्ठ है। यहाँ तक कि बिना कर्म किए तुम्हारा शरीर भी नहीं चल सकता। इसका सीधा संदेश है, जीवन में कर्म करना अनिवार्य है। अगर हम अपने कर्तव्यों से भागेंगे तो न तो हम आगे बढ़ पाएंगे और न ही अपना जीवन सही ढंग से जी पाएंगे। इसीलिए काम से भागो मत, बल्कि उसे सही भावना से करो। लेकिन यहाँ श्री कृष्ण एक बहुत गहरी बात बताते हैं। वो कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति बाहर से अपनी इंद्रियों को रोक ले, लेकिन मन के अंदर अभी भी इच्छाएं चल रही हो, तो वह सच्चा योगी नहीं है। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य या आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थम विमूढ़ात्मा मिथ्याचारस उच्यते। जो व्यक्ति बाहर से अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करके बैठा रहता है, लेकिन मन में लगातार भोग विलास के विषयों में सोचता रहता है, वो वास्तव में भ्रमित आत्मा है और उसे पाखंडी कहा जाता है। सिर्फ बाहर से शांत या संयमी दिखना पर्याप्त नहीं है। अगर मन के अंदर इच्छाएं और वासनाएं चलती रहती है, तो वह सच्चा संयम नहीं है। ऐसा व्यक्ति दिखावे के लिए त्यागी लगता है, लेकिन अंदर से वो अभी भी आसक्त है। सिर्फ बाहर से अच्छा दिखना नहीं, अंदर से भी शुद्ध और नियंत्रित होना ही सच्चा योग है। इसीलिए असली साधना सिर्फ बाहर नहीं, बल्कि मन के अंदर शुरू होती है। और यहीं से श्री कृष्ण हमें असली कर्मयोग सिखाते हैं। वो कहते हैं कि जीवन में कर्म करना तो पड़ेगा ही, क्योंकि बिना कर्म के जीवन चल ही नहीं सकता। लेकिन फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आप कर्म किस भावना से कर रहे हैं। अगर आप हर काम सिर्फ अपने लिए करते हैं, तो वह काम आपको थका देगा, आपको बांध देगा और धीरे धीरे अंदर से खाली कर देगा। लेकिन वही काम आप एक अच्छे उद्देश्य से करते हैं, किसी बड़े कारण के लिए करते हैं, तो वही काम यज्ञ बन जाता है। यहाँ यज्ञ का मतलब सिर्फ पूजा या हवन नहीं, बल्कि हर वो काम जिसमें स्वार्थ कम और भलाई ज़्यादा हो, वही यज्ञ है। मतलब कि किसी की मदद करना, ईमानदारी से अपना काम करना, घर परिवार का ध्यान रखना, ये सब भी यज्ञ ही है। और जब इंसान इस भावना से काम करता है, तो उसका जीवन एक संतुलन में आ जाता है, क्योंकि ये दुनिया भी एक संतुलन पर ही चलती है। प्रकृति हमें देती है और हमें भी उसका सम्मान करना होता है। अगर हम सिर्फ लेते ही रहे और कभी कुछ लौटाए नहीं, तो ये संतुलन टूट जाता है। और जब संतुलन टूटता है, तो समस्याएं शुरू होती है, चाहे वो बाहर की हो या अंदर की। लेकिन जो व्यक्ति इस सच्चाई को समझ लेता है, वह धीरे धीरे
अंदर से संतुष्ट होने लगता है। उसे हर समय कुछ पाने की बेचैनी नहीं रहती, क्योंकि उसे अपने कर्म में ही शांति मिलने लगता है। तस्मादतत् सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो हयाचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। इसीलिए बिना आसक्ति के हमेशा अपना कर्तव्य करते रहो, क्योंकि जब इंसान बिना स्वार्थ के कर्म करता है तब वही कर्म उसे आगे बढ़ाता है, उसे मजबूत बनाता है और अंत में उसे जीवन की सच्ची शांति तक ले जाता है। और यही है सच्चा कर्मयोग। लेकिन यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को एक और बात बताते हैं। वो कहते हैं कि इंसान सिर्फ अपने लिए नहीं जीता, उसके कर्म दूसरों को भी प्रभावित करते हैं। यद यदाचरति श्रेष्ठश्च तत्देवे तरो जना स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। यानी जो श्रेष्ठ व्यक्ति करता है बाकी लोग भी उसी को फॉलो करते हैं। आसान भाषा में समझे, अगर आप सही रास्ते पे चलते हैं तो आपके पीछे आने वाले लोग भी सही रास्ता चुनेंगे। इसलिए आपका हर कर्म सिर्फ आपका नहीं होता, वो समाज के लिए एक उदाहरण बन जाता है। और इसी वजह से महान लोग भी कर्म करना नहीं छोड़ते, क्योंकि अगर वो रुक गए तो दुनिया का संतुलन बिगड़ जाएगा। यहाँ तक कि श्री कृष्ण खुद के लिए भी कहते हैं कि न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तमवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। श्री कृष्णा कहते हैं, मुझे तीनों लोकों में कुछ भी पाने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं कर्म करता हूँ। क्यों? क्योंकि अगर मैं कर्म करना छोड़ दूँ तो लोग भी कर्म करना छोड़ देंगे और फिर न कोई जिम्मेदारी निभाएगा और न ही कोई अपना कर्तव्य समझेगा। इसीलिए कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तुम भी बिना आसक्ति के कर्म करो, लेकिन एक बात ध्यान रखो, कभी भी अपने ज्ञान का घमंड करके दूसरे को कंफ्यूज मत करो। जो लोग अभी सीख रहे हैं उन्हें धीरे धीरे सही रास्ता दिखाओ, क्योंकि हर इंसान अपनी प्रकृति के अनुसार काम करता है। और यहीं श्री कृष्ण एक और सच्चाई बताते हैं। इंसान सोचता है कि मैं सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन असल में उसके सारे कर्म प्रकृति के गुणों से ही हो रहे हैं। यानी कभी गुस्सा, कभी लालच, कभी आलस, ये सब हमारे अंदर के गुण हैं जो हमें चलाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति इस सच्चाई को समझ लेता है वह खुद को इनसे अलग देखना शुरू कर देता है और तभी वह सच में अपने मन को नियंत्रित कर पाता है। लेकिन यहाँ अर्जुन के मन में एक बड़ा सवाल आता है, आखिर इंसान चाहकर भी गलत काम क्यों कर देता है? काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण समुद्धव महासनो महापापमा विद्यनेमिहि वैरिणम। यह काम यानी इच्छा और उनसे पैदा होने वाला क्रोध ही इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है। आसान भाषा में समझे, जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती तो वह इच्छा गुस्से में बदल जाती है और वह गुस्सा हमें गलत रास्ते पे ले जाता है। श्री कृष्णा कहते हैं, यह इच्छा ऐसे है जैसे आग में घी डालना, जितना पूरा करो उतनी ही बढ़ती जाती है। और यही इच्छा हमारे ज्ञान को ढक देती है, जिससे हम सही और गलत का फर्क भूल जाते हैं। लेकिन इससे बचने का रास्ता भी है। सबसे पहले अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करो, फिर मन को संभालो और धीरे धीरे बुद्धि को मजबूत बनाओ, क्योंकि इंद्रियां मन से नीचे है, मन बुद्धि से नीचे है और बुद्धि से भी ऊपर आत्मा है। यानी अगर आप अपनी बुद्धि को मजबूत बना ले तो आप अपने मन और इच्छाओं को कंट्रोल कर सकते हैं। और अंत में अर्जुन से कहते हैं, इस ज्ञान के द्वारा तुम अपने सबसे बड़े शत्रु काम को हराओ। काम का अर्थ है अत्यधिक इच्छा, वासना, लालच, क्योंकि यही तुम्हें भटका रहा है और यही तुम्हारे रास्ते से दूर ले जा रहा है। जब तुम इसे जीत लोगे
तब तुम सच में अपने जीवन के मालिक बन जाओगे। और यही है कर्म योग का अंतिम सत्य। भगवत गीता की तीसरी अध्याय को पढ़ने के बाद हमें एक बहुत सीधी लेकिन गहरी बात समझ में आती है कि जीवन का असली अर्थ सिर्फ सोचने में नहीं बल्कि सही तरीके से कर्म करने में है। अगर हम सिर्फ बाहर से अच्छे बनने की कोशिश करें लेकिन अंदर से वही इच्छाएं, तो हम खुद को ही धोखा दे रहे होते हैं। लेकिन अगर हम धीरे धीरे अपने मन को समझाकर अपनी इच्छा को नियंत्रित करके हर काम को एक सही भावना से करना शुरू कर दे तो वही जीवन बदलने लगता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह नहीं कि आप सब कुछ छोड़ दें या दुनिया से अलग हो जाए, बल्कि इसका मतलब यह है आप जो भी कर रहे हैं उसे ईमानदारी और बिना स्वार्थ के करें। जैसे पढ़ाई कर रहे हैं तो सिर्फ नंबर के लिए नहीं बल्कि सीखने के लिए करें। घर का काम कर रहे हैं तो मजबूरी में नहीं बल्कि जिम्मेदारी समझकर करें। किसी की मदद कर रहे हैं तो बदले में उम्मीद से नहीं बल्कि इंसानियत से करें। और सबसे ज़रूरी बात, अपने मन को समझें, क्योंकि असली लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं बल्कि अंदर की इच्छाओं से है। जब इंसान अपनी इच्छाओं और क्रोध को समझ लेता है, उन्हें अपने ऊपर हावी नहीं होने देता, तभी वह सच में मजबूत बनता है। और यही अध्याय 3 की सबसे बड़ी सीख है। कर्म करो लेकिन बिना आसक्ति के, जीवन जियो लेकिन संतुलन के साथ, और आगे बढ़ो लेकिन अपने अंदर की शांति को खोए बिना। क्योंकि जब कर्म सही हो जाता है तो जीवन अपने आप सही दिशा में चलने लगता है, और वही इंसान अंदर से भी जीतता है और बाहर से भी। अगर ये बातें आपकी दिल तक पहुंची हो तो इसे अपने जीवन में ज़रूर उतारने की कोशिश करें। जय श्री कृष्णा। फिर मिलेंगे अगले अध्याय के साथ।